अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हांस एकेडमी में आपका वेलकम है। ब्रिज कोर्स की सीरीज़ शुरू है। आज जो है हम 29वें दिन की एक्टिविटी करने वाले हैं। हमजाद मसावात के ऊपर जो है सवालात हम हल कर रहे हैं पिछले 4 से 5 एक्टिविटी में। तो आज हम जो है इबारती मिसालों को हल करने वाले हैं, जिसमें हाइट एंड डिस्टेंस वाले, हिंदसी अशकाल वाले और माशी कारोबार पर मबनी जो सवालात होते हैं, इबारती सवालात होते हैं, उसको किस तरह से उसकी मसावात बनाते हैं और उसको किस तरह से हल करते हैं, आइए मिसाल के ज़रिए समझते हैं। देखिए, आपके सामने एक मुस्ततिल नुमा मोबाइल नुमा सेट की लंबाई और उसकी जो है चौड़ाई यहाँ पर 3 ज़्यादा है, 3 सम ज़्यादा है, ऐसा बोला गया है। एक मुस्ततिल नुमा मोबाइल का सेट है, उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 सम ज़्यादा है। अगर उसका अहाता 34 सम हो तो मोबाइल के सेट की लंबाई क्या होगी। पहला मरहला ये है कि भाई पहले तो मिसाल को अच्छी तरीके से पढ़ना है। दूसरा मरहला ये है कि भाई मोबाइल सेट की शक्ल मुस्ततिल नुमा है, इसलिए उसकी लंबाई और चौड़ाई के लिए एक्स और वाई फ़र्ज करना है। लंबाई के लिए एक्स लिया गया है, चौड़ाई के लिए वाई लिया गया है। अब दी हुई मालूमात की बिना पर मरहला नंबर 3 में जो शर्त दी गई है सवाल में, उसको रियाजियाती सूरत देना है। जो पहली शर्त है, जैसे कि मुस्लिम लंबाई और उसकी चौड़ाई से 3 सम ज़्यादा है। क्या बोला? लंबाई जो है चौड़ाई से 3 सम ज़्यादा है, तो लंबाई x चौड़ाई में 3 सम ज़्यादा कर देंगे, यानी y में 3 जमा कर देंगे, इक्वल लगा देंगे बीच में, तो ये बन गई आपकी मसात। ऐसा समझ लीजिए कि भाई x की कीमत आ गई, समझ लो ये है ना, थोड़ी देर के लिए, या मसात नंबर 1 बन गई आपकी। अब अहाता बोला है। अब मुस्ततिल का अहाते का फॉर्मूला आपको बताना चाहिए, 2 लंबाई जमा 2 चौड़ाई, तो 2 कॉमन निकाल लिए, लंबाई जमा चौड़ाई लिख दिए। लंबाई क्या है? x है, चौड़ाई y है। अब 2 को जो है तकसीम में ले जाइए, यहाँ पर 34 के, तो कितना आ जाएगा? 17 आ जाएगा। तो आपकी मसला नंबर 2 इस तरह से तैयार हो जाएगी, x जमा वाई बराबर 17, ऐसी बन जाएगी। अब ये जो x की कीमत है ना, x बराबर वाई जमा 3, इसको उठा के यहाँ रख दो, तो y जमा 3 यहाँ x की जगह पे रख देंगे, देखो y जमा 3 रख दिया, और ये y वैसी का वैसी रख दिया, ये 17 भी वैसी का वैसी, तो y 2 y हो गई है, ये 3 इधर, ये 17 इधर, 3 माइनस में ले जाएंगे 17 के, तो 14 हो जाएगा यहाँ पर, है ना। तो 14 के तकसीम में इस तरह से, अगर y यहाँ रखते हैं 14 के बटे में 2 को ले जाएंगे, तो 2 का तो 2 सत्ते 14, तो y बराबर आ जाएगा 7। अब y की जो कीमत है, मसला नंबर जो 1 थी हमारी, x बराबर y जमा 3, उसमें रख दो, तो क्या हो जाएगा? 7 जमा 3 यानी 10। तो ये मुस्ततिल की जो लंबाई है, जो मोबाइल का जो सेट है, उसकी जो लंबाई है वो 10 सम हो जाएगी, चौड़ाई 7 सम हो जाएगी। कितना आसान है, सिंपल है। ऐसे ही जो है हमको कुछ मिसालें यहाँ दी गई है ना, मश्की मिसालें हैं। सवाल नंबर 1 यहाँ बोला गया है कि दर्ज झेल में से मुनासिब मुतबादिल मुंतखब कीजिए। अब इतना तो आसान है ही नहीं कि पढ़ते बराबर जो है हम आंसर जो है ABCD में से सेलेक्ट कर लेंगे, तो हमको यहाँ पर जो है इसको हल करना पड़ेगा। तो चलिए आइए हम अपने बोर्ड की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा बोर्ड पे, हमने सवाल उतार लिया। क्या बोला गया कि मुस्ततिल की लंबाई और चौड़ाई से 5 तफरीक करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो आपको मुस्ततिल बनाना पड़ेगा। तो चलिए अब हम यहाँ से जो है शेप्स ले लेते हैं। ये हो गया हमारी मुस्ततिल, है ना, ये है हमारी मुस्ततिल, है ना, ये मुस्ततिल है। नाम वाम देने की ज़रूरत नहीं है। ये इतना हिस्सा जो होता है वो लंबाई होती है ना, और ये इतना चौड़ाई होती है। लंबाई को इंग्लिश में लेंथ L है ना से जाहिर करते हैं, लेंथ बोलते हैं। चौड़ाई को ब्रेथ कहते हैं, इसलिए B से जाहिर करते हैं, है ना। तो इसलिए लंबाई को हमने फ़र्ज कर लिया, समझ लो x, चौड़ाई को समझ लिया हमने y, है ना। मैं B और L मिटा देता हूँ, वरना आप बोलेंगे कि भाई कहाँ से आ गया, है ना। तो लंबाई है x, चौड़ाई है y। अब क्या बोला, मुस्ततिल की लंबाई और चौड़ाई में से 5 तफरीक करने पर, तो ले भाई कर दिया तफरीक, x-5 y-5, लंबाई में से 5 तफरीक कर लिए, चौड़ाई में से भी 5 तफरीक कर लिए। तो बोलता है उसका अहाता अगर 26 सम है, तो उसके उस मालूमात की रियाजियाती ज़बान की सूरत कौन सी होगी। ABCD में से कोई एक लिखना है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो मुस्ततिल का जो अहाता होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है मुस्ततिल का अहाता? मुस्ततिल का अहाता होता है 2 ब्रैकेट लंबाई जमा चौड़ाई, ये फॉर्मूला होता है ना। ये फॉर्मूला पता होना बहुत ज़रूरी है। मुस्ततिल का अहाता 26 है, लिख दो भाई इधर पे। 2 लंबाई क्या है भाई, हमारी लंबाई है, इसको देखो इस तरह से लिखेंगे हम, स्क्वायर ब्रैकेट में फिर राउंड ब्रैकेट लगाएंगे, तो यहाँ पर x-5 लंबाई है, जमा और चौड़ाई क्या y-5 है, इस तरह से, ऐसे, है ना। अब क्या करेंगे आप, 26 के बटे में 2 को भेज दो, 2 का 2, 2 का 2, 2 3 6, है ना, तो 13 आ गया यहाँ पर। यहाँ पर क्या बचा, x जमा x-5 जमा y-5 बचा। इसको और हल करेंगे, ये 13 रहने दो इधर पे, ब्रैकेट खोल दो, x-5 प्लस y-5, कितना हो गया ये, x जमा y
-5 -10 हो जाएगा, है ना 13। अब -13 के जमा में 10 को यहाँ ले लेंगे, x जमा वाई इधर रहेगा, तो x जमा वाई बराबर 13 और 10 कितना हो गया, 23 हो गया। अब ऐसी रियाजियाती सूरत कहाँ दी गई है हमको, ये ऑप्शन सी है, x जमा वाई बराबर 23। तो हमारा ऑप्शन सी जो है सही जवाब है। समझ में आया ना, बोलो। MCQ है वो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, लेकिन हल करना पड़ा क्या नहीं पड़ा। तो इस तरह से हमने जो है बोर्ड पे आपको हल करा दिए सर। तो इसको कुछ देर आप रख सकते हैं, मतलब मैं आपके लिए रखता हूँ ताकि आप इसको लिख सको। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 2, एक ही दिया ना यहाँ पर, एक ही दिया हुआ है। हाँ, सवाल नंबर 2 देखो, जिमनी सवाल करना है। 5 किताबें 7 कलम की कुल कीमत जो है 79 रुपीज़ है। फिर 7 किताब और 5 कलम की कुल कीमत 77 रुपये है, 77। तो 2 किताब और 3 कलम की कीमत क्या होगी। आहा बाप रे, बड़ा अच्छा सवाल है। चलिए अगले सफ़े पर जाते हैं, वहाँ हल करते हैं। हमारे अगले सफ़े पर हम जाके हल करते हैं। ये हमारा अगला सफ़ा, यहाँ पर हमने सवाल लिख रखा है। तो पेन और किताब और कलम है ना, तो जो भाई किताब है ना, किताब इस तरह से ड्राइंग नहीं बना रहा हूँ, किताब है समझ लो, है ना। तो किताब की एक किताब की कीमत x रुपये है, कितना है, x रुपये, है ना, x रुपये किताब की। और कलम है, कलम ये आपने बना दिए, पेन है ना, ये पेन बना दी, इसकी कीमत है y रुपये, y रुपये इसकी कीमत। अब किताबें कितनी है, 5 किताबें हैं। तो पहली मसाद अगर हम बनाएंगे तो 5x लिखेंगे, 5 किताबें तो 5x, है ना। अब साथ में ले रहे हैं पेन भी और किताब भी, तो जमा करेंगे ना दोनों की कीमतों को, 5x। और 7 कलम है तो 7y, कितनी कीमत है, 79 रुपीज़। मसाद नंबर 1 बन गई हमारी। अब आगे शर्त पढ़ेंगे कि 7 किताबें, 7 किताबें मतलब 7x, 5 कलम यानी 5y, मजमूई कीमत कितनी है, 77 रुपये है। मसाद नंबर 2, ज़रा गौर से देखिए, ये ऐसी मिसालें हैं जिसमें नंबर रिपीट होते हैं। पहली मसाद में x के साथ 5 आया, वही नंबर 5 जो है वो दूसरी मसाद में y के साथ आया। इसी तरह से 7 भी देखो, पहली मसाद में y के साथ आया, दूसरी मसाद में x के साथ आया। तो इसी मसाद को हम क्या करते हैं, पहले जमा करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको जमा कर लेंगे। जमा कर लो भाई, कितना हो रहा है, 7 और 5 12x, 7 और 5 ये 12y, और ये कितना हो रहा, 156 हो रहा है ना, 156। 12 कॉमन निकाल लो तो x जमा वाई, कॉमन मत निकालो, तकसीम कर दो इसको डायरेक्ट। 12 से अगर तकसीम करते तो x जमा वाई बराबर, अगर इसको 12 से तकसीम करेंगे तो 12 एका 12, है ना, 3 बजे 12 3 36, तो 13 आ जाएगा। x जमा वाई बराबर 13, यह मसाद नंबर 3 आ जाएगी। इसी तरह से इन दोनों मसाद को आप तफरीक कर लें। क्या कर लें, तफरीक। तो हम क्या करेंगे, 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 77। मसाद नंबर 2 में से एक को तफरीक करेंगे, है ना, इधर लिख दो ऐसा, मसाद नंबर 2 में से एक को तफरीक करने पर, है ना। और मसाद नंबर 2 पहले 2 लिख दिए, फिर बाद में मसाद नंबर 1 लिखेंगे, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 79। अब तफरीक कर रहे तो अलामत सबकी तब्दील होने वाली है ना, ये याद रखो। तो देखो 7x में से 5x गया तो 2x बचा, 5y में से 7 नफी 7y गया तो -2y बचा, और यहाँ पे 79 में से 77 गया तो 2 बचा। 2 से तकसीम करेंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू ये 1 आ जाएगा इधर पे, है ना। ये पता होना चाहिए 1 कैसा है, 2/2 मतलब 1 आएगा आंसर। ये मसला नंबर 4 हो गई, दोनों को हल कर लो। मसला नंबर 3 और 4 को हल कर लो, जमा कर लो। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 13 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, है ना। तो अगर हम प्लस करते हैं तो ये y कैंसिल, तो 2x इज इक्वल टू ये हो गया 13 प्लस 1 14, x इज इक्वल टू 14/2 मतलब कितना हो जाएगा, 2 1 2 2 7 14। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x की कीमत 2 7 आएगी ना, 2 7 14 है ना, 2 7 14 यानी 7 आ जाएगी कीमत। अब x की कीमत 7 को है ना मसला नंबर 3 में रख दो, तो x जमा वाई बराबर 13, है ना। तो x की कीमत 7, 13 में से 7 निकाल देंगे, माइनस में ले जाएंगे, कितना हो जाए 6 बचा, तो y बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। तो हमें अभी फ़िलहाल एक किताब और एक कलम की कीमत मालूम है। एक किताब की कीमत 7 रुपये है, एक किताब की कीमत, और एक कलम की कीमत कितनी, 6 रुपये है। तो हमको सवाल में क्या बोला, दो किताब की कीमत और 3 कलम की कीमत कितनी होगी। तो 2 किताब के लिए 2x यानी 2 ज़रब 7 2 7 14, 14 रुपये, 14 रुपये है ना, रुपये की निशानी। और 3 कलम बोला है, तो 3 ज़रब एक कलम की रुपये 6 रुपये, तो 3 छंग 18 रुपये, है ना। तो इस तरह से बच्चों हमारा ये सवाल जो है
कंप्लीट हो जाता है। तो मजमूई कीमत भी आप जो है मालूम कर सकते हैं, फिलहाल तो बोला नहीं है, लेकिन इस तरह से ये सवाल जो है यहाँ पर मुकम्मल होता है। उम्मीद है आपको समझ में आया है। कुछ देर अब मैं आपके सामने रखता हूँ, फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए, अगला सवाल क्या बोला गया कि मुस्तकीमुल मुहीत ज़ुरबतुल अज़ला, ये किस बला का नाम है? बच्चे बोलेंगे सर क्या तो भी है ये, बताता हूँ क्या है। और बोला गया कि उनके मुकाबिल के जावी की पैमाइश का दरमियानी फ़र्क 12 है। फ़र्क 12 है उनके जावियों का, आमने सामने वाले जावी, मुकाबिल मतलब आमने सामने वाले। अब उनकी जावी की पैमाइश का मजमुआ पैमाइश मालूम कीजिए। तो चलिए हल करते हैं सवाल को बोर्ड पे। अगले सफ़े पे जाते हैं, है ना। ये हम आ गए हमारे अगले सफ़े पर। अब हमको ना बना के दिखाना है ना आपको, तो पहले हम बनाएंगे दायरा। क्या बनाएंगे? दायरा बनाएंगे। ये बन गया दायरा, है ना। और उसमें रहती है 4 ज़िले वाली शक्ल, है ना। 4 ज़िले वाली शक्ल रहती है। मान लीजिए ये इस तरह से, ये 4 ज़िले वाली शक्ल आपके सामने मौजूद है। ये देखो, ये है मुस्तकीमुल मुईद ज़ुरबतुल अज़ला, मतलब 4 ज़िले वाली शक्ल दायरे के अंदर होती है, उसके तमाम रासायन जो है ना दायरे पर वाक़ होते हैं, तो उसको मुस्तकीमुल मुईद ज़ुरबतुल अज़ला कहते हैं। मान लीजिए आपके समझने के लिए मैं यहाँ पर नाम देता हूँ ABCD, इस तरह से नाम दे देता हूँ मैं, है ना। उसने बोला है कि मुकाबिल के जावी की जो पैमाइश के दरमियान जो फर्क, यानी मुकाबिल के जावी बोले तो ये जाविया, ये जाविया, इन दोनों का दरमियानी फ़र्क जो है वो कितना है? 12 है। तो मान लेते हैं कि भाई मुस्तकीम मुईद ज़ुरबतुल अज़ला के जो यहाँ पर इस तरह से मैं जाविया ए को जो है एक्स पैमाइश लेता हूँ, एक्स दर्जे, और जाविया सी को मैं जो है वाई दर्जे ले लेता हूँ, क्योंकि एक दूसरे के मुकाबिल के जाविये ना ये। तो एक को एक्स दर्जे ले लिया मैंने और एक को वाई दर्जे ले लिया मैंने। इन दोनों का जो फ़र्क है यानी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू कितना है? 12 है। तो ये मसला नंबर 1 बन गई, है ना। दोनों का फ़र्क क्या है? जाविये की पैमाइश का दरमियान फ़र्क यानी -12 है। तो ये मसला नंबर 1 बन गई। अब बोला है कि उनके जाविये की पैमाइश मालूम कीजिए, तो ये जाविये की पैमाइश हमको मालूम करना है। तो एक बात आप याद रखिए कि मुस्तकीमुल मुईद ज़ुरबतुल अज़ला के मुकाबिल के जावियों का जो मजमुआ होता है वो मुतम्मिम होता है, यानी 180 होता है। यानी अगर हम इन दोनों को जमा करेंगे, ये बात आपको पता होना चाहिए ये सवाल हल करने के लिए, है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे, इधर पे लिखेंगे मुस्तकीमुल मुहीत ज़ुरबतुल अज़ला, अज़ला के मुकाबिल के जावियों का मजमुआ 180 होता है। अब ये लिखना आपको बेहद ज़रूरी है। तो मुकाबिल के जाविये यानी x प्लस वाई, ये x और ये y दोनों का मजमुआ कितना होता है? 180 होता है। ये मसला नंबर अपनी 2 बन गई। इन दोनों मसला को इखराज की तरीके से हल कर लो, आंसर आ जाएगा अपना फटाफट, है ना। तो मसला नंबर 1 और 2 को जमा कर देते हम लोग। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 12 और ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, है ना। चलो जमा करते हैं, ये y इधर से ख़त्म हो गया। 2x इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? 180 में अगर हम जो है 12 जमा करते तो 192 आता है ना। कितना था? 192 आता है। अब इसको साइड में हल कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 192 के अपॉन में 2 को ले जाओ, 2 से तकसीम करो, 2 9 18, 2 छंग 12, तो 96 आया। तो x की कीमत कितनी आ गई? 96 डिग्री। तो ये 96 आ गया। इसको उठा के अब मसला नंबर इसमें रख दो, 1 में रख दो या 2 में रख दो, है ना। तो मैं 2 में रख देता हूँ, x जमा वाई बराबर 180, है ना। तो हम क्या करेंगे? x की कीमत आई 96 रख दिए, y यहाँ रखेंगे, 180 के माइनस में 96 को ले जाएंगे, कितना बचा? ये आता है 84, 84 दर्जे, है ना। तो दोनों की कीमत आ गई ना। तो x की कीमत यहाँ पर आ गई 96 डिग्री और y की कीमत आ गई 84 डिग्री। दोनों को प्लस करके देखो आता है क्या? जाविया a जमा जाविया b की कीमत 180 आती है क्या? ज़रा देखो। जाविया a मतलब x दर्जे, तो 96 प्लस 84, है ना, बराबर आता है 180 बराबर आता है, यानी आपका आंसर सही है। तो सवाल नंबर जो 2 है बच्चों यहाँ कंप्लीट हो गया। 2 सेकंड मैं आपके लिए रुकाता हूँ ताकि हम लोग जो है आगे बढ़ सके। चलिए सवाल नंबर 3 देखिए, आखिरी सवाल है हमारी इस एक्टिविटी का। इसको अगले पेज पर जो है हम लिख लेते हैं।
चलिए अगले पेज पर जो है हमने इसका बना लिया है, मुस्ततिल एक बना हुआ है, लंबाई दी गई है, इसकी बिना पर लंबाई और चौड़ाई आपको मालूम करना है। एक मुस्ततिल भी बना हुआ है यहाँ पर, आप याद रखिए लंबाई जो है यानी एल जिसे कहते हैं, आमने सामने के ज़िले मुतमासिल होते हैं इसके, तो 4x + 2y = 2x + 3y + 4 ऐसा बना हुआ है। तो हम क्या करेंगे, जो लंबाई हमको दी हुई है इसमें x और y एक तरफ, मतलब रियाज इसकी जो असल सूरत है दो मुतगैर खती मसात की, उस सूरत में इसको बनाएंगे। तो 4x के माइनस में 2x को यहाँ लेकर आओ, और 2y तो यही है, 3y को यहाँ लेकर आओ, इक्वल टू यहाँ 4 अकेला रहेगा, तो ये हो गया 2x बचा, ये सिर्फ y बचा, = 4। क्या करें, 2x के माइनस में 4 को ला लो, y को यहाँ लेके चले जाओ, तो मान लो ये y की कीमत आ गई आपकी, y की कीमत आ गई है ना। अब क्या करेंगे, ये जो चौड़ाई है p जिसे कहते हैं, कौन है, ये लोग है, तो क्या है इसका नाम लिखो, कौन है ये, 2x + y + 2, ये भी बराबर होता है किससे, ये वाली चौड़ाई से, 3x - y + 3। अब इसको भी सही सूरत में लिखो, तो हम क्या करेंगे, 2x के माइनस में 3x को यहाँ लेकर आएंगे, y यहीं है, ये y वाला यहाँ y आके प्लस में आ जाएगा, 3 के माइनस में, ये देखो 3 यहीं पड़ा है, तो ये 2 जो है इधर आ जाएगा माइनस में, तो इस तरह से माइनस में आ जाएगा। तो देखो ये इधर पे -x = 2y = 1 बना है यहाँ पर, है ना। आप क्या कर सकते हैं, इस मसला नंबर जो 1 आपकी बनी है, यानी जो y की कीमत है, इसको उठा के आप मसला नंबर 2 में रख सकते हैं, आप इस तब्दाल के तरीके से हल कर सकते हैं, तो जल्दी आंसर आ जाएगा आपका, है ना। x और y की जब कीमत आ जाएगी तो फिर इसमें आपको जो है ना लंबाई वगैरह चौड़ाई में जो भी यहाँ पर मसावतें दी गई है उसमें वो कीमत फिर रखना पड़ेगी, तो हमको लंबाई और चौड़ाई की जो कीमत है वो मालूम हो जाएगी, है ना। तो ध्यान से देखिए, मसला नंबर 2 में 1 को रखेंगे, है ना, यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको, तो मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ, -x + 2 × y की जगह क्या रखूँगा, 2x - 4 = 1, तो -x + 2 × 2 = 4x, जमा नफ़ी नफ़ी, जमा नफ़ी नफ़ी, 2 × 4 = 8 = 1। तो ये कितना हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा, ये 1 के प्लस में 8 चला जाएगा, तो ये 9 हो जाएगा, 3x = 9। तो देखो x = कितना, 9/3 यानी 3 × 3 = 9, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसको उठाकर यहाँ रख दो मसला नंबर 1 में, तो 2x - 4 = y, तो y की कीमत आ जाएगी, तो 2 × 3 - 4 = y, तो 2 × 3 = 6 - 4, तो कितना आ जाएगा, y बराबर ये 2 आ जाएगा ना। तो x और y की कीमत आ गई, x की कीमत 3 आ गई, y की कीमत 2 आ गई। अब इसको है ना आप कहीं भी रख दीजिए, है ना, जैसे कि अभी लंबाई है तो ये जो सबसे छोटी जो मसावत है उसमें रख देंगे, इसमें रख देंगे, तो देखो लंबाई आ जाएगी, लंबाई लेंथ = 4x + 2y, है ना, तो 4 × 3 + 2 × 2, तो कितना है, 4 × 12 जमा 2 दूनी 4, तो ये 16 सम आ जाएगी लंबाई, 16 सम। अब चौड़ाई के लिए कोई भी ले लो, छोटी वाली मसात कौन सी है भाई, ये वाली ले लेंगे, ये वाली ले लेंगे, है ना। तो 2x + y + 2, तो 2 × 3 + y यानी अपना 2 है, 2 + 2, 2 × 6 जमा ये 4, तो 10 आ जाएगा, तो 10 सम आ जाएगी, है ना। तो इसलिए मुस्ततिल की लंबाई जो है वो 16 सम और चौड़ाई जो है वो 10 सम आ जाएगी। तो इस तरह से आपके सामने ये पूरा जो हल है वो मुकम्मल होता है ना। आप इसको, मैं आपके लिए कुछ देर तक ये रखता हूँ ताकि आप जो है इसको देख के लिख सको। तो बच्चों यहाँ पर हमारी आज के दिन की जो एक्टिविटी है 29वें दिन की, ये मुकम्मल होती है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया है। तो मेरी आपसे गुजारिश है, मेरे आपसे इल्तमास है कि अगर आप वीडियो देखते हैं तो बराए करम उसको लाइक किया कीजिए। आप बच्चे देख रहे हैं लेकिन उसको लाइक नहीं कर रहे हैं, शेयर किया कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसी तरह की एक्टिविटी देखते रहने के लिए चैनल पर बने रहे। मिलते हैं अगले दिन की एक्टिविटी में, तब तक के लिए शुक्रिया।